और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बांग्लादेश में विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और चालक दल अभी भी अंदर ही मौजूद है। लेकिन राहत की बात यह है कि जितने भी अंदर यात्री थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि विमान को हाईजैक करने की कोशिश फिलहाल नाकाम साबित हुई है। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि जो बंदूकधारी हैं जिन्होंने कोशिश की विमान को हाईजैक करने की, वो अभी भी अंदर ही मौजूद है और विमान को हाईजैक करने की कोशिश की खबर मिल रही है। और विमान में गोली चलाने की भी खबर मिल रही है। एक व्यक्ति के मौत की भी खबर है, अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बांग्लादेश में विमान को हाईजैक करने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। बंदूकधारी ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की थी और दूसरी तरफ इसे नाकाम किया गया क्योंकि सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जो चालक दल है यानी कि विमान का पायलट, लोको पायलट और जो तमाम स्टाफ होता है वो भी अभी अंदर ही मौजूद है। यानी कि उनकी कोशिश ये रही कि सबसे पहले जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित बाहर यहां पर निकाला जाए और सुरक्षित इसकी लैंडिंग कराया जाए। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि ये बंदूकधारी जो हैं ये कौन है, किन्होंने अपहरण की कोशिश की, किसने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की है। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया, बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन कॉकपिट में एक शख्स की मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है क्योंकि बंदूकधारी जो है जिन्होंने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की है वो अभी भी कॉकपिट के अंदर ही हैं। अभी भी वो अंदर अपनी दहशत फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और आखिर ये कौन लोग थे, क्या मकसद था इनके पीछे, आखिर क्यों वो इस विमान को हाईजैक करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। लेकिन ढाका से चिटगांव के रास्ते ये विमान दुबई जा रहा था और इस बीच हाईजैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कैसे बंदूकधारी विमान के अंदर घुस गए, आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हो गई। तो बांग्लादेश में एक विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका से दुबई जा रहे एक विमान को चट्टोग्राम के शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाईजैक करने की कोशिश की गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार अगवा किया गया विमान BG-147 बताया जा रहा है, यानी विमान है BG-147। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विमान स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:15 पर चट्टोग्राम एयरपोर्ट पर उतरा था। इस विमान में बांग्लादेश के एक सांसद समेत कई पैसेंजर्स के सवार होने की बात स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि विमान किस एयरलाइन का है, इसमें कुल कितने यात्री और कितने क्रू मेंबर्स सवार हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि कॉकपिट के अंदर एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। वाकई में बहुत बड़ा ये मामला सामने आया है और ये भी जानना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। अभी जो सामने आई है संख्या 145 यात्री, यानी कि यात्रियों की संख्या सामने आ गई है। जो हमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल रहा है 145 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तो बंदूक की नोक पर विमान का अपहरण करने की कोशिश यहां पर की गई है। पूरे ही विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई है और एक बंदूकधारी ने विमान में गोली भी चलाई जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है। अब ये कौन बंदूकधारी है, आखिर किस देश से ताल्लुकात रखते हैं या फिर किस संगठन से ये हैं, अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि मरने वाला शख्स जो है जिसकी मृत्यु इस घटना में हो गई है, आखिर वो कौन लोग हैं। जो बंदूकधारी अपहरणकर्ता है वो अभी इसी विमान में ही मौजूद है, यानी जिन्होंने इस विमान को हाईजैक करने की कोशिश की है, बंदूक की नोक पर दहशत फैलाने की कोशिश की है, वो अभी भी विमान के अंदर ही मौजूद है। तो वहां के प्रशासन में, वहां की सरकार में फिलहाल हड़कंप मच गया है। हर किसी की कोशिश ये है कि अब किसी की मौत इस घटना के बाद ना हो या फिर अभी जो बंदूकधारी अंदर है, अभी जो क्रू मेंबर्स अंदर है, पूरा स्टाफ अंदर है, उनमें से किसी को भी चोट फिलहाल ना आए या फिर कोई भी बंदूक की गोली का निशाना ना बने। लेकिन यहाँ पर
एक व्यक्ति की मौत की खबर जरूर मिल रही है। वो व्यक्ति कौन है अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या वो यात्री है या फिर क्रू मेंबर्स में से कोई एक है, क्योंकि 145 यात्रियों की संख्या सामने आई है और वो सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। ये तो साफ हो गया है कि यात्री सभी सुरक्षित है और अभी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई है विमान की। विमान कौन सी कंपनी का है, कौन सा विमान है, यह भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन विमान को एयरपोर्ट पर घेर लिया गया है और बांग्लादेश का ही नागरिक बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जिसने दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की, वो बांग्लादेश का ही नागरिक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी सामने अभी आई है। इस पूरे मामले में अपडेट यही है, क्योंकि सवाल यही था कि आखिर कौन सा वो व्यक्ति, आखिर कौन सा वो संगठन है जो जिम्मेदारी इसकी लेगा, आखिर कौन ये बंदूकधारी हैं जिन्होंने अपहरण करने की कोशिश विमान की है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई है फर्स्ट इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिएगा। ये वही विमान है और उसके चारों तरफ फिलहाल सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और इस विमान से सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी विमान के अंदर क्रू मेंबर्स मौजूद है। अभी भी डर का माहौल वहां पर है, क्योंकि जिसने हाईजैक करने की कोशिश की है वो बांग्लादेश का नागरिक है और उसके पास अभी भी बंदूक है। ढाका से दुबई जा रहा था ये विमान। फिलहाल इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है और कॉकपिट में एक शख्स की मौत की खबर है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अब सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित एक जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है और क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर इस बात का डर कि कहीं वो नागरिक जिसके हाथ में बंदूक है, जिसने हाईजैक करने की कोशिश की, वो कहीं से फिर से कहीं गोली ना चला दे और किसी शख्स को फिर से चोट ना लगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है क्योंकि गोली चलाई है यहाँ पर बंदूकधारी ने, जिससे एक शख्स की मौत हो गई है। अब इस तरीके की घटना ना हो और कोई जनहानि ना हो, इसे लेकर भी सुरक्षा बढ़ती जा रही है, एहतियातन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एक सांसद समेत कई यहाँ पर यात्री मौजूद थे, यानी कि बांग्लादेश के ही एक सांसद थे और अन्य यात्री थे और जिसने इस विमान को हाईजैक करने की कोशिश की है वो बांग्लादेश का ही नागरिक बताया जा रहा है। अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, विमान BG-147 बताया जा रहा है। विमान स्थानीय समय के अनुसार 5:15 बजे के करीब चिटगांव एयरपोर्ट से उतरा था और बांग्लादेश के एक सांसद समेत कई पैसेंजर्स इसमें सवार थे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे मामले में ये तो साफ हो गया है कि सुरक्षित हैं सभी यात्री। 145 इनकी संख्या बताई जा रही है और शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाईजैक करने की कोशिश की गई है। इमरजेंसी इसकी लैंडिंग भी करवानी पड़ी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी जैसे इसे लेकर जानकारी मिलती रहेगी कि आखिर उस नागरिक ने, जो व्यक्ति है बंदूकधारी, आखिर उसने क्यों हाईजैक करने की कोशिश करी। क्या सिर्फ उसकी ये शरारत थी, लेकिन ये शरारत मात्र नहीं हो सकती क्योंकि इसे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आखिर क्यों उसने इस तरीके से विमान को हाईजैक करने की कोशिश की। एक व्यक्ति के मौत की भी खबर इसमें मिल रही है। अगवा किया गया विमान BG-147 बताया जा रहा है और चिटगांव एयरपोर्ट पर उतरा था, लेकिन सुरक्षा में भी भारी चूक इस दौरान सामने आ रही है, क्योंकि कैसे एक बंदूकधारी व्यक्ति विमान में चढ़ जाता है, आखिर कैसे एयरपोर्ट पर जहां पर विमान उतरते हैं, आखिर कैसे वहां पर एक व्यक्ति पहुंच गया। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक यहां पर बांग्लादेश में कैसे हो गई। उस जगह पर कैसे एक व्यक्ति विमान को हाईजैक करने की अपनी कोशिशों में, अपने मंसूबों में काफी हद तक कामयाब हो जाता है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। बांग्लादेश के एक सांसद इसमें थे, अन्य यात्री थे। कुल संख्या 145 बताई जा रही है और विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार क्रू मेंबर्स अभी भी अंदर ही है। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है और एक शख्स की मौत की भी खबर है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है अभी तक ये सामने नहीं आ पाया और वो नागरिक कौन है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर, उस एयरपोर्ट की जहां पर विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। सुरक्षा घेरा उस विमान के चारों तरफ बना दिया गया है। एहतियातन पूरे तरीके से यहां पर
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एहतियात इसलिए भी क्योंकि अभी भी बंदूकधारी अंदर हैं, क्रू मेंबर सभी अंदर हैं। हालांकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तक जहां तक नजर जा रही है गाड़ियां यहां पर नजर आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां के प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं और सुरक्षा में तैनात यहां पर जवान नजर आ रहे हैं। हर किसी की कोशिश यही है कि उस बंदूकधारी को फिलहाल पकड़ लिया जाए और क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि उसके पास अभी भी बंदूक है और एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अब और कोई जनहानि ना हो तो सभी क्रू मेंबर्स को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब यात्री बाहर निकल रहे थे और तब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक है, यानी बंदूकधारी, विमान को हाईजैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर अभी इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई है। बिना जान पहचान के, बिना आईडी प्रूफ के, बिना किसी परमिशन के अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है और सभी सामानों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अब यहां पर क्योंकि पहले तो लापरवाही बरत दी गई, पहले पूरे तरीके से यहां पर चूक हुई और तभी तो एक बंदूक के साथ व्यक्ति विमान के अंदर तक पहुंच जाता है और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरीके से इन सवालों के जवाब यहां पर दिए जाएंगे। आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि सभी यात्रियों की जान सांसत में थी। यही नहीं, एक सांसद भी यहां पर थे, तो हर किसी की जान जो है वो मुश्किल में पड़ सकती थी अगर वो लगातार गोलियां चला देता। लेकिन इसे शुक्र भगवान का कहा जाएगा कि उसने इस तरीके से दहशत नहीं फैलाई और उसकी जो मंसूबे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन काफी हद तक वो कामयाब इसलिए भी हुआ क्योंकि हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो विमान के अंदर तक पहुंच गया। दहशत फैलाने की कोशिश उसने काफी हद तक की, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरा ये कि सभी क्रू मेंबर्स जो है अभी अंदर है, ये फिलहाल चिंता की बात है। अभी भी बंदूकधारी विमान के अंदर है, ये भी चिंता की बात है और एक शख्स की मौत की खबर है। अब वो व्यक्ति कौन है, ये जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विमान को अब सुरक्षा घेरे में यहां पर तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ अब यहां के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई। हालांकि लापरवाही पहले हो चुकी है, चूक पहले हो चुकी है, अब यहां पर कोई गलती नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षित सभी क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जाएगा और वो बंदूकधारी जो है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या उसके मंसूबे थे, आखिर किस वजह से उसने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। फिलहाल तस्वीरें जरा देखिएगा, यहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। बंदूकधारी की फायरिंग में एक व्यक्ति के मौत की खबर है। जैसे जानकारी मिलेगी कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था और वो बंदूकधारी जिसने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की, आखिर वो कौन था, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको अपडेट करेगा।